तो आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग जो हैं जो पहली बार भी जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और जो जुड़ते हैं उन सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम हर एक इन सभी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही सौंपेंगे, परमेश्वर पिता के हाथों में, ताकि इनके द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले और हमारी आत्मिक उन्नति हो। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा की शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही हैं जो प्रभु जी जो शांति देने वाले पिता परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आप ही हैं जो हमें अनुग्रह देते हैं, हम पे आपने दया की प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया ही है प्रभु जी कि ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमको चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपने मार्था को कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है कि आपके चरणों के निकट बैठकर आपकी आवाज को सुन सके। और प्रभु जी, और ये उसके लिए वो भाग जो है उसे कभी छीना नहीं जाएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो कुछ हम आपके वचन से जो हम सीखते हैं प्रभु जी, जो बातें सुनते हैं प्रभु जी, सच में हमारे जीवन भर के लिए प्रभु जी वो फायदेमंद है, और अनंत काल के लिए प्रभु जी फायदेमंद है। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हर एक प्रियो को इस संगति में जोड़ा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो नए जुड़े हैं उनके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ते हैं प्रभु जी। आपने हमें सभी को ये मन दिया प्रभु जी, ये अवसर प्रदान किया कि हम आपके चरणों के निकट बैठ सकें, और हर एक दूसरी व्यस्तताओं को छोड़कर आपके पास आने का प्रभु जी हमने निर्णय लिया और इस कदम को उठाने पाए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु जी नाम बनाम आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आपके हाथों में सौंपते हैं। जो प्रिय नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप मार्गों को खोले प्रभु जी, जो हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस आगे के समय को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा गीतों का गाना, वचनों को पढ़ना, वचनों को बोलना, गवाहियों को देना, हर एक बातें मिलकर प्रभु जी आप ही के नाम को महिमा देने पाए, और यह सारे बातें मिलकर हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक जिनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भले भंडार से आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी पूर्ण होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। हाँ, तो सोनू दीदी लोग जुड़ गए हैं, तो दीदी आप लोगों को अवसर है अगुवाई करने का। तो आइए हम वचन के एक भाग पढ़ लेंगे। भजन संहिता 11 में पढ़ लूंगा आपके सामने। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं, तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं, और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएंगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर पिता के वचन के लिए धन्यवाद। पढ़े और सुने जाने पर और प्रभु आशीष दे, और प्रभु को महिमा मिले हर एक बातों में। तो आइए हम गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। हम गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर धरती में पैदा हुआ,
मनों में हमारे घर तू बना, घर तो बना यीशु, घर तो बना, मनों में हमारे घर तो बना, पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए अग्निया बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, तूने प्रार्थना सुनी, कि तूने सहायता की, पापों में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू देवों के दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु, तो जल्दी आ, जल्दी आ यीशु, जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु, तो जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु, तो जल्दी आ। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, वो महिमा से भरे हुए हैं और वो आ चुके एक बार और फिर से आने वाले हैं। और हमने प्रार्थना की कि प्रभु आप जल्दी आइए, तो हम सब देख लें कि हम तैयार हैं जाने के लिए, सामान पैक करके रख लिया हमने। तो आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और भी हम प्रभु के महिमा में एक गीत गाएंगे। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करते, आए हैं हम भजने भजने। भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके, आए हैं हम भजने भजने, प्रणाम करते, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको देन पुत्र की है देनी, सर्वदा से तो देन पुत्र की है देनी, सर्वदा से तो हे पिता एक स्वामी, आए हैं हम भजने भजने, एक पिता एक स्वामी, आए हैं हम भजने भजने, भजने आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको, पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, तू है सच
मुक्तिदाता आए हैं हम भजने है सच्चा मुक्तिदाता आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिता की आत्म सच्चाई तुझको सत्य जीवन मार्ग तू है पिता से हमको मिलाने आया सत्य जीवन मार्ग तू है पिता से हमको मिलाने आया अच्छा चरवा हाथ ही है आए हैं हम भजने भजने अच्छा चरवा हाथ ही है आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है राजाओं का राजा तू है आए हैं हम भजने भजने राजाओं का राजा तू है आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको ज्ञान तू ही है पिता का दूत भी मिलकर गाते ज्ञान तू ही है पिता का दूत भी मिलकर गाते भक्त तेरे मिलजुल कर गाते हालेलुया मेरे नाम भक्त तेरे मिलजुल कर गाते हालेलुया भजने आए हैं पिता की आत्मा सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी आत्मा सच्चाई से तुझको परिवार में प्रभु को महिमा मिले। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि आप प्रभु की महिमा में कोई गीत गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, और धन्यवाद देते इस हमारे पारिवारिक आराधना के लिए जितने जुड़े हैं, स्वागत है। बीच में कट जा रहा है तो हम भी परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। और शुरू में जब ज्योति के बारे में अमन ने शुरू किया तो मुझे भी एक ज्योति और अंधियारा उजाला इससे संबंधित एक गीत संग्रह के 505 नंबर में यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि उजाला दे। उजाला कैसा वाला? साफ उजाला दे। तो जितने जानते हैं मेरे साथ गा सकते हैं। यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसे छोटा दिया जलता रात्रि में, जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको
चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। यीशु का उजाला दिखाए हम, झटवा जानता है जब ज्योति होवे काम, उसको है आनंद तो जाला देखने का। सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ, चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। इस संसार के बीचों तू चमकदार, जगत में अंधेरा है बहुत प्रकार, पाप बीमारी शोक और दुख मनुष्यों का। सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ, चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। तो दुनिया में मुझे और आपको चमकना है, और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रयोजन नहीं है वहां चमक रहे हैं। और प्रभु सहायता करे कि जगत के चमकते चमकते हम प्रभु यीशु मसीह के उस चमकते तेजस्वी रूप को देखकर वहां पहुंच सके और उसके साथ आनंद मना सके। तो प्रभु हम सब की सहायता। राजा जी का धन्यवाद इस गीत में अगुवाई करने के लिए। बाबू कौसर। जी, सबको एक बार फिर से जय मसीह की। सुंदर गीतों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दादा ने एक बहुत अच्छा गीत गाया। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहूंगा। मेरा मन आनंदित है और आप आशा करता हूँ आप सभी का भी प्रभु में मन आनंदित है। भजन संहिता 18 अध्याय और 46 वचन में यहाँ इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 18 अध्याय और 46 वचन, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं रिपीट करूंगा, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। गीत के बोल हैं, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तू तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तेरे कदमों के निशान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। वो मेरी चट्टान, वो मेरी ताकत, वो मेरा ईमान है। और वो भंवर के बीच में कहता है कि तू थम जा। वो बीमारियों में हमको उठाता है। वो यहोवा राफा, वो हमारी चट्टान, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह सदैव हमारे साथ में है। प्रभु आप सबको बल, ताकत, अनुग्रह, शांति प्रोवाइड करें, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। हमें आशा है कि वो हमें लेने के लिए वापस आएगा। आमीन। बाबू को बहुत धन्यवाद इस गीत के लिए और साथ में इसके लिए कि जो वचन का भाग भी जो उसने जहाँ से बताया कि ये कहाँ पे लिखा, और भी जगह लिखा है कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। और इस गीत के द्वारा जब पिछले दिनों तबीयत खराब थी और खास तौर पे जब कोविड के समयों में, जब पिछले वर्ष ये गीत उन्होंने लॉन्च किया था जिस ग्रुप ने,
ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को बहुत बल दिया इस गीत ने, क्योंकि परमेश्वर पिता की जो चट्टान है और ख़ासतौर पर बीमारियों के समय में बहुत ही इसने बल प्रदान किया। मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे इस गीत के द्वारा आशीष मिली थी, तो मैं बाबू को धन्यवाद देता हूँ इस गीत को गाने के लिए और इस वचन को भी बताने के लिए कि ये कहाँ से इस वचन लिया गया है, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि हमारा क्या कहते हैं, ट्रेडिशन तो नहीं बोलना चाहिए, एक एक आदर के लिए कि जो लोग पहली बार जुड़ते हैं हम उनका स्वागत तालियों से करते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत सभी का वीडियो ऑफ है, तो पता नहीं चलेगा यदि आप लोग ताली भी बजाएंगे तो क्योंकि हमारे बीच में सिस्टर मोनिका है जो फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं, जो बाबू के साथ संगति में कुर्बान में उनके साथ जुड़ती हैं और वो हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे तालियों के साथ। तो जितने अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही आप ऑन करेंगे, ताकि हम सिस्टर मोनिका का हम स्वागत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे इस मीटिंग तालियों से हम स्वागत करते हैं सिस्टर का। और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको अवसर है सिस्टर। जी, आप सबों का धन्यवाद और सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने एक नए परिवार से मेरे को मिलाया जुड़ाया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकें। काफी दिनों से कोशिश में थी कि जुड़ूंगी, कुछ देर जुड़ती थी, फिर कुछ कारणों के कारण मैं नहीं जुड़ पाती थी कंटिन्यू। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आप सबों का कि परमेश्वर पिता की संगति को पा करके सचमुच में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण नहीं हो पा रही थी मैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और बहुत ही आनंदित हूँ मैं इस सुंदर से फैमिली के साथ। मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि अपने परिवार से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए सबों का धन्यवाद। और सब जो मेरे से जो बड़े भी हैं उन सबों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम सबके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू। सच में हम प्रभु में एक परिवार ही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको सभी को अपना लहू देके सबको ब्लड रिलेशनशिप में ले आए हैं। हम प्रभु के लोग हैं, तो हम सब परिवार हैं और आपका स्वागत है। और भाई अरुण और भाई प्रशांत का भी शायद हम वैसा स्वागत नहीं कर पाए थे जैसा सिस्टर का किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। उनका भी हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ इन समयों में जुड़ते रहे हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं। तो अभी अवसर होगा, यदि कोई और गीत नहीं गाना चाहते हैं या गाना चाहते हैं तो अवसर है, यदि नहीं गाना चाहते हैं तो फिर हम जो वचन हम जो हमने याद किया है, बच्चों से शुरुआत करेंगे कि जो वचन का भाग हमने याद किया है उसको हम रख सकते हैं एक दूसरे की उन्नति के लिए। अमन, हम लोग भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाह रहे हैं। जी हाँ, और ये नया गीत पुस्तक में गीत नंबर 654 नंबर में है। आप लोग भी हमारे साथ यदि है आपके पास तो गा सकते हैं। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मील का पैगाम, तेरे लहू से सब चैन आराम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा
तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। प्रभु को महिमा मिले। अमन थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हम लोग कभी कभी अपने इस पारिवारिक आराधना में जब मन पूरे गाना में लग जाता है, ध्यान पूरा उधर चला जाता है, तो क्या एक बार उस मोड बोल सकते हैं क्या? और मैं ये गाना को पहली बार पूर्वा अग्रसेन में पूरा एनटीपीसी बालको बिलासपुर दूर दूर से लोग आके वहाँ हम लोग 3 दिन का मीटिंग किए थे अग्रसेन भवन, जो वो रेलवे लाइन के पास है, रवि के घर, दीदी के घर जाने समय मुड़ने के पहले। तो वहाँ मीटिंग हुई थी, तो पहली बार इसको पता नहीं, हाँ इतना देर तक नहीं आया था। तो वो ट्यूबल जो एनटीपीसी में है, वो बड़ा अच्छा गायक है, पूरा परिवार, उसकी मिसेस, बच्चे सब अच्छा गाते हैं। पहली बार ये गाना को मैं सुना था कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के रक्त का इतना महत्व है हमारे जीवन में। और ये छोटी लोग गाए ना, किरण लोग, है ना, बड़ा अच्छा गाए, प्रभु की महिमा हो। मगर एक निवेदन करूंगा कि हर लाइन को 2-2 बार गाया करिए। इस गाने का अधूरा सा लगा मेरे, मैं मस्त उन्हीं के साथ गा रहा था, तो कैसे बार गाया, मतलब मैं 2-3 बार गा रहा था उस गाना को और पीछे हो जा रहा था। तो सब बातों में पिता परमेश्वर को महिमा मिले। सच में, लेकिन मैं समझता हूँ छोटी और भाभी ने समय को शायद ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक बार ही गाया, क्योंकि ये गाना 2-2 बार गाने में और ज्यादा मजा आता है। ऐसा लगता है कई बार गाया है उसको। सच में। जी जी चाचा, अगली बार से अगर टाइम ज्यादा रहेगा तो ज्यादा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी गाना गाएं हम 2-2 बार गाएं उसे। थैंक यू छोटी, थैंक यू। तो अभी अवसर होगा, यदि कोई और गीत गाना चाहते हैं तो, या फिर नहीं तो हम वचन का भाग जो हमने याद किया है उसको हम बोलेंगे। मैं और प्रभु हम की यहीं से, महिमा सॉरी, मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी। अब परमेश्वर ये मौका दिया है तो छोड़ूंगी नहीं। एक नया गाना है। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं
तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु का धन्यवाद। और एक बोलूंगी मैं वचन से ही, क्योंकि यह भजन संहिता 30 में है कि हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जिस जगह से परमेश्वर ने मेरे को निकाला, तो मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम सब उसी के ही बनाए हुए कला है और हम उसकी महिमा करें, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। भाई अरुण, आपका अवसर है। अच्छा, सॉरी। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लूंगा, उससे पहले मैं वचन बोलूंगा जो इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ लूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत को गा लूंगा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से है बड़ा है तू, मेरे दिल में है तू है बसा। मेरी चाहत से है बड़ा तू, मेरे दिल में है तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। तेरे प्यार से भर दे रो मेरी, तेरे आने से मिला सुकून। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी,
तेरी खुशबू से महकी ये जमीन, यीशु मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे इनायत है तू, यीशु मेरा रास्ता है तू, तुझ में चलूं सहारा है तू, यीशु मेरा रास्ता है तू, तुझ में चलूं सहारा है तू, मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया, जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। धन्यवाद परमेश्वर। सिस्टर मोनिका को और भाई अरुण को बहुत धन्यवाद इन सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए। रवि भैया लोग का माइक ऑन हो रहा था, तो क्या इनका मेरा हो रहा है। जी जी चाचा जी, आपको मैं बोलूंगा सोचा तो आपने स्टार्ट कर दिया, तो मैं ये दोनों बच्चों का हृदय से इसलिए धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की महिमा उन्होंने किया इस बात के लिए कि गाने के पहले और बाद वो जो भी गा रहे हैं वो उन शब्दों को परमेश्वर के वचन से जोड़कर गा रहे हैं, और गाते हैं तो पूरा ऐसा लगता है कि पूरे हृदय की गहराइयों से ये बच्ची मोनिका भी और ये अरुण बेटा भी दोनों को ये दोनों को बहुत पहले जुड़ना था हमारे इस पारिवारिक आराधना में। चलो प्रभु की इच्छा पूरी हो। और दोनों जो गीत गाए हैं दोनों मेरे लिए तो नया है भाई, दोनों इतना सुंदर परमेश्वर के वचन पे आधारित गीत, मतलब जो भी गाना गा रहे हैं वो समझ के गा रहे हैं कि वो क्या गा रहे हैं। तो सब बातों में पिता परमेश्वर को महिमा मिले। एक बात अरुण के लिए अवश्य एक तो बोलूंगा, मौका मिला है तो सामान्यतया जब वो कल रोमियो 8 का 28 पद को बोल रहा था, तो हमारे यहाँ कई लोग हैं जो प्रार्थना करने के समय, जो यहाँ मेरे परिवार में आए हैं, एक आध दो बार आराधना में गए हैं, तो जब उनको प्रार्थना दी जाती है तो ये वाक्य को बोलते हैं। 28 का कौन सा बात? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, ये लाइन को कोट करते हैं। वचन को केवल अधूरा कोट करने से उसका पूरा आशय नहीं निकलता। और यहाँ उसने बड़े अच्छे तरीके से कल जब बोला तो मैं बड़ा आनंदित हुआ और प्रभु को धन्यवाद दिया कि ये बच्चा जो है पद का एक एक शब्द पर ध्यान देता है। उसने ये शुरू किया था, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम है उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और उसके आगे वाला और ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां लिखता है अर्थात फिर उन्हीं के लिए, मतलब ये सबके लिए भलाई नहीं है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो मैं अरुण को इस बात के लिए, प्रभु को महिमा मिले, अरुण को महिमा नहीं दे रहा हूँ कि ये बच्चा अभी से पकड़ पकड़ के एक एक शब्दों का अर्थ समझ समझ के आगे बढ़ रहा है।
वैसे मोनिका बेटी भी गाना गाने के बाद उसने वचन से कोट करके बताया कि ये वचन में है, उसको मैंने गाया। तो सब बातों में पिता परमेश्वर का महिमा मिले। तो अभी अवसर होगा कि यदि हमने जो पद याद किए हैं, जिस वचन की हमको आशीष मिली है, कोई गवाहियां हैं, प्रार्थना के विषय हैं, तो आप इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उन वचनों को बोल सकते हैं, गवाहियों को दे सकते हैं, वचन का प्रकाशन भी आपस में आप बांट सकते हैं। तो अभी अवसर है आप सभी को। हाँ, या फिर हम यहीं से शुरू करें? हाँ, एक छोटी सी गवाही जी। देना चाहती हूँ। अभी शाम को ही पापा जी का फोन आया था और डॉक्टर आके बोले हैं कल आपको डिस्चार्ज कर देंगे। उनके नाम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हालेलुया। जो है वो पापा जी डिस्चार्ज हो जाएंगे। प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। बहुत धन्यवाद। Time for verse. Proverbs chapter 17 verse 1. But जिस is a वचन को driver. चाहते जी, सॉरी बेटा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जिस वचन को चाहते जी बोल रहे थे उसी वचन को, और जो अरुण ब्रदर भी कल गवाही में रखे थे, उसी वचन को मैं फिर से बोलूंगी कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके लिए, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न किए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो हर एक बातों में प्रभु हमारे लिए भलाई ही को ठहराए हुए हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हमारे परमेश्वर पिता को महिमा मिले। धन्यवाद। Proverbs chapter 17 verse 1. Better is a dry morsel with quietness than a house full of feasting with strife. Proverbs chapter 17 verse 1. Thank you. मिस्टी ने कहा नीतिवचन 17 का 1, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो लेकिन उसमें झगड़े रगड़े हो। और जो मैं कहना चाहता हूँ वो है नीतिवचन 17 का जो 22वां वचन है, मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। भजन संहिता 20 7 और 8। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। थैंक यू। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन पाया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। भजन संहिता 18 अध्याय 32। भजन संहिता 104 उसका पहला पद। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए। पहला यूहन्ना 4:8 में जो पद है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और सचमुच में जो हमारे बाइबिल का बेस है वो बेस प्रेम ही है, क्योंकि जैसे यूहन्ना 3:16 से इस प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसके बारे में हम सब जानते हैं। और ये जो प्रेम है ना, ये दुख के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेम का सीधा सीधा कनेक्शन जो है सीधा सीधा दुख के साथ जुड़ा हुआ है। जहां पर प्रेम होगा वहां पर दुख अवश्य होगा। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने जब अपने स्वयं के इकलौते पुत्र को भेजा होगा तो परमेश्वर पिता के संग क्या बीता होगा ये सोच लीजिए। हम अपने अपने घरों में देखें, यदि हमारे बच्चों के ऊपर जरा सा खरोच भी आता है तो हमारे दिल पे क्या बीतती है। तो वो खुदा का बेटा जब खुदा ने अपने बच्चे को भेजा होगा, क्यों जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बेस क्या है? प्रेम के कारण से, ठीक है ना, ताकि मैं और आप बचाए जाएं। और वैसा ही सेम जो दुख यीशु ने उठाया है वो उसी प्रेम के कारण से उन्होंने उठाया है कि क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली। तो ये प्रेम जो है ना,
ये बहुत ज्यादा मतलब विस्तृत इसका जो है, इसका कोई था नहीं, मतलब ये जो ऐसा मैटर और चैप्टर है कि पूरा जीवन भी यदि हम इस पे चर्चा करें तो कम पड़ेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो, और उस प्रेम को हमको समझना है कि हमारे को प्रेम करने के लिए एक बंदे ने अपनी जान दे दी। मतलब एक्सट्रीम ऑफ लव, प्रेम की जो पराकाष्ठा है ना, जिसको हकीकत में मैं तो ईस्टर मानता हूँ। ईस्टर का दूसरा गुड फ्राइडे का दूसरा मतलब ही है ना ये प्रेम की पराकाष्ठा। सो परमेश्वर स्वयं प्रेम है और उन्होंने हमसे प्रेम किया, तो ये हमारे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए उस प्रेम में हम जो भी है, जहां पर प्रेम होगा वहां पर अनाज्ञाकारिता नहीं होगी। तो प्रेम के संग संग यदि हम आज्ञाकारिता से यदि हम जीवन को अपने व्यतीत करें तो इतने सारे गिफ्ट्स है ना कि जिसको भी एक्सप्लेन करना कठिन है। सो प्रभु इन मामले में इन बातों को लेके हम सब की सहायता और मदद करें और हमको ब्लेस करें कि हम उस अगापे प्रेम को समझें, और जब हम उसको समझ जाएंगे ना तो निश्चित रूप से स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुला हो। सो प्रभु इस पद के द्वारा जो हमारी सहायता किए हैं, हमको आशीषित किए हैं, प्रभु का धन्यवाद। आज कौन बोल रहा है, उसको पहले मौका है क्या? आप बोलिए दादा। वाह, थैंक यू। मैं समय लूंगा, पता नहीं आपके लिए समय बचेगा कि नहीं। मेरी आवाज जा रही है? Am I audible? Yes, very much loud and clear. हाँ, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ये ब्लेसेड ग्रुप में केवल ये शाम की आराधना नहीं होती, 3 बजे बच्चे भी मिलते हैं, और 3 बजे के बाद आज प्रार्थना सभा भी हो गई, और मैं चुका इसलिए कि मैं देखा नहीं। इसलिए सबसे निवेदन करता हूं मैं कि हम उसको दिन भर देखते रहें। ब्लेसेड ग्रुप में जो एक से एक परमेश्वर के वचन को लिखकर हमारे प्रिय लोग डालते हैं ना, वो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आज अमन जो डाला था और अपना पद भी बोला, नीति वचन 17 का 22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती। मन का टूटना और मन का आनंद। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि 16 तारीख को मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो मेरी पत्नी लेटी हुई थी, तबीयत खराब थी, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि बाइबल से कुछ बताओ मुझको, बाइबल पढ़ के बताओ। तो मैं बोला 16 अध्याय पढ़ा हूं, और वहां मन से संबंधित जितने पद हैं उसको मैं जोर जोर से उसके सामने पढ़ा। पहले ही पद से शुरू होता है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पद को बता दे रहा हूं समय कम करने के लिए, क्योंकि छोटी का समय मैं नहीं लेना चाहता। पहले ही पद मन से शुरू होता है, और कुछ कुछ यदि भूल जाता हूं तो आप उसको पढ़िए। 5वां पद, सब मन, सब मन। उसके बाद आगे है 9 पद, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। उसके बाद मैं एक एक करके इन सब पद को पढ़ाया, और 20 पद को पढ़ के बड़ा आनंद पाया। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। मन कहाँ लगना है? वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। 23 पद, बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान का मन। और इस प्रकार से 32 पद में विलंब से क्रोध करना वीरता से, कल अपनी छोटी सी गवाही दिया था, विलंब से क्रोध करना।
और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। और अंतिम मैंने वही किया जो पता नहीं वो पद खुल गया, नीति वचन 17 का उसका 23 पद, और वहां पढ़ के मैंने प्रार्थना किया, हम दोनों मिल के प्रार्थना किए। और इस प्रकार से कल ये छोटी सी गवाही मेरा वचन साथ। और आज जब मैं व्यवस्था विवरण 6 का 5 पद पढ़ रहा था, व्यवस्था विवरण 6 का 5 पद, वहां लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ, आगे का 3 शब्द रवि पढ़ेगा, संभव नहीं है वो पढ़ लिया रवि जो अपनी बात रख रहा था कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से, अपने परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम कर दिया, सब कुछ दे दिया, बारी है तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, पहला चीज सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना, यहाँ लिखता है व्यवस्था बोला, उसको भी ढूंढा मैं, और ये कहाँ लिखा है भाई? तो यीशु मसीह ने सब में बड़ी आज्ञा जो मत्ती 22 के 37 पद में है उसमें दिया, पहला सारे मन सारे प्राण, और रवि आगे बोला सारे बुद्धि, उसको याद है क्या करना रवि? मैं और आप, आपका संदेश प्रेम, यस। और मरकुस 12:30 में भी यही पद है, परंतु वहां दोनों है रवि, अपने सारे मन अपने सारे प्राण अपने सारे बुद्धि और अपने सारे शक्ति, 4 हो गया वहां। और लूका 10:27 में भी ऐसा ही है, वहां भी मन है प्राण है, परंतु यहाँ क्रम बदला है, मरकुस में बुद्धि पहले है बाद में शक्ति आया, लूका में पहले शक्ति है, पूरा जोर लगा दो पूरा ताकत लगा दो और ताकत के साथ उसके पास बुद्धि लगाओ और परमेश्वर से प्रेम करें। तो प्रभु सहायता करें हम सबकी। अब छोटी समय के लिए ज्यादा समय ले लिया बेटा छोटी तेरा, अब आपको मौका है। नहीं दादा ऐसा नहीं है। मैं जो पद बोलने जा रही हूँ वो पाया जाता है भजन संहिता 37 का 1 में, कुकर्मियों के कारण मत कुड़ और कुटिल काम करने वालों के विषय में डा ना कर। मैं पढ़ लूंगी नीति वचन 17 का 14 और 15 वचन। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। 15 वचन है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। प्रभु को महिमा मिले इस वचन से, आमीन। परमेश्वर की महिमा का वर्णन गुप्त रखने से है, परंतु राजा की महिमा का वर्णन गुप्त बातों का पता लगाने से होता है। आकाश की ऊंचाई पृथ्वी की स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजा का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। नीति वचन 25 का 2 और 3। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 22वां वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। भजन संहिता उसका 84 का 10।
क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। इस वचन के द्वारा आज मुझे आशीष मिली, और इसके साथ जब हम वो वर्णन देखते हैं जब मरियम और मार्था के घर हमारे प्रभु यीशु मसीह जब देह के रहने के दिनों में थे और वो गए थे, तो मार्था बहुत सारी बातों की चिंता कर रही थी और कुड़कुड़ा रही थी, लेकिन मरियम ने क्या किया, प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सुनती रही। और तब प्रभु ने बोला था कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे कभी छीना ना जाएगा। और इन वचनों के द्वारा से मैं आशीषित हुई, और सच में और कहीं के 1000 दिन से अपने परमेश्वर के आंगन में खड़े रहना ही, उनकी डेवड़ी, भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। और इस वचन के द्वारा से प्रभु ने मेरे को आशीष दिया। शायद मैंने रखा था 2 दिन पहले, मैं जब बिलासपुर के एक प्रेयर संगति में जुड़ी और जब इस वचन को सुना कि सुलेमान ने जब बुद्धि मांगी, और हिब्रू ट्रांसलेशन में है कि वो प्रभु की आवाज को सुनना चाहता था। हर काम करने से पहले प्रभु की इच्छा को जानना उनकी यही बुद्धि है। और इस बात से प्रभु ने मेरे को भी आशीषित किया, और मैं यही दुआ करती हूँ प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं में। मेरा जो विषय है वो बदल गया है कि प्रभु मेरे को सिर्फ आपकी प्यास हो, जैसे कि भैया रख रहे थे प्रेम, कि परमेश्वर पिता ने अपने उस मतलब एक्सट्रीम अपने बेटे को उसने काट दिया मेरे लिए, मेरे पाप के लिए। इससे बढ़कर प्रेम ना तो कभी कोई किया और ना तो कभी कोई कर सकता है। और अब क्या हम प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते और अपने प्रेम को प्रकट करें, और उनकी संगति की चाह हर वक्त रहना चाहिए कि और कहीं से भी ज्यादा। क्योंकि अभी ऐसा होता था, सोने से पहले मैं कई बार, पहले मेरी आदत नहीं थी, लेकिन अभी जो फ्री टाइम मिलता है तो मैं बहुत सारा कुछ नहीं ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल करते रहती थी, और मेरे को इस बात से इतनी तकलीफ हुई, मैं इतने परेशान थी, और इस बात को मैं प्रभु के सामने रखी, और प्रभु ने मेरे को जीवंत किया कि मैं कोई भी टाइम वेस्ट ना करूं, और मेरी लालसा जो है वो प्रभु के चरणों में बैठने की रह सके। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, इन वचनों के द्वारा से उन्होंने मेरी अगुवाई की और मुझे संभाला। यिर्मयाह 17:7 धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके वृक्ष में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यिर्मयाह 17:7 और 8। आप सबों को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और कि हमारे प्रिय जन भले चंगे हैं और दादा, हमारे बड़े दादा वापस आने वाले हैं, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस विषय के लिए। और हमारे छोटे दादा हमारे बीच में हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत अच्छे से दी है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब लग रहा है कि दादा हमारे बीच में है करके, तो प्रभु का धन्यवाद। मैं जो वचन पढ़ने चाहूंगा वो लिखा है भजन संहिता 31, 22, 23 और 24 में। भजन संहिता 31 के 22 में ऐसा लिखा है, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी मैंने तेरी दुहाई दी, तो तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। आमीन। आप सबों को जो मैं प्रेम के विषय में निकला है, तो जो मैंने सीखा है उन बातों को आप लोग के सामने रखूंगा। जैसे यूहन्ना की पत्री में 3 अध्याय का 16 और 17 वचन में जहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन पढ़ लूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैं
इन वचनों को पढ़ रहा था तो इस वचनों से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ और बहुतों चीज़ों को सीखा। हम इस दुनियावी लोगों के और इस दुनियावी जहाँ में हैं, तो हम इन बातों को देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा रिलेटिव, हमारे घर वाले हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारे फैमिली मेंबर हो, चाहे जिनको हम अपना बेस्ट समझे, ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और कभी न कभी ऐसा लगता है कि हम वचन से जब अपने जीवन को देखते हैं तो नहीं, ये करते नहीं हैं, हमको अपने वचन के हिसाब से चलना है। तो मैं एक चीज़ को यहाँ देख रहा था कि अगर रियल लव अगर आपको कोई करता है, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपके मदर हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे जो भी दोस्त हो, जहाँ रियल लव होगा, वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। तो इन चीज़ों को प्रियो हम सीख सकते हैं कि आपसे अगर कोई प्यार करता है, रियल लव करता है, तो वो आपके लिए हर एक बखत, हर एक चीज़ों को, अगर बोलना चाहिए हमारे फ्रेंड सर्कल को देखा जाए, वो अगर परमेश्वर को नहीं जानते, अगर हम उनको बोलते हैं कि भाई ये गलत है, ये चीज़ को आप मत करो, ये गलत है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं आपके आपके परिवार के लिए ये सब चीज़ अच्छा नहीं होगा। अगर वो हमसे रियल में प्रेम करता है, रियल में प्यार करता है हमसे, तो उन बुरी बातों को जो खुद जानेगा, वो उसको छोड़ेगा। वो बुरी चीज़ों को छोड़ेगा, क्योंकि वचन ही कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो इन चीज़ों से हम सीख सकते हैं, जहाँ रियल प्रेम है वहाँ सैक्रिफाइस है। चाहे अगर आपको लगता है बड़े-बड़े ऐसे होते हैं जो मुँह से बोलते हैं कि दोस्तों में अक्सर ये ज़्यादा होता है, मेरे साथ मेरे लाइफ में हुआ है कि एक समय था जब मैं प्रभु में नहीं था, तो लोग मेरे को ऐसा बड़ा-बड़ा बोलते थे, जो गन रखते थे, बोलना चाहिए तलवार, चाकू, ऐसे-ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ था। तो मेरे को हमेशा प्रोत्साहन करते थे कि भाई हम तो हैं तेरे साथ, तू क्यों डरता है? उसको मारने से क्यों डरता है? इसको मारने से क्यों डरता है? हम तो हैं तेरे साथ। तो ये सब चीज़ से मेरे को खुशी तो होता था कि अरे, और रहने के लिए मैं घर में अपना अकेला हूँ, मेरा बड़ा भाई कोई है नहीं। तो उस समय मैं नहीं सोचता था और उन लोग मेरे को प्रोत्साहन करते थे, ऐसा बोलते थे कि हम तो हैं तेरे साथ, तू क्यों डरता है? हम तो हैं। तब मेरा हिम्मत तो बढ़ जाता था, अरे है, अब कौन आगे है, कौन पीछे मैं नहीं देखता, अब सबको मैं निपटा दूँगा, ऐसा वाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशन आई। बहुत ज़्यादा जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, तो बहुतों चीज़ की अगर मेरे को तंगी आई, कमी हुई, तो जो अपने मुँह से बड़ी-बड़ी बातें करते थे, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, मैं अपने आँखों से देखा हूँ और मेरे जीवन में खुद हुआ है प्रैक्टिकली। तो इतना बड़ा-बड़ा जो बात करते थे कि हम तेरे लिए जान दे देंगे, तेरे लिए वो कर देंगे, ये कर देंगे, मैं सच बता रहा हूँ आपको। जब मैं उनको कॉल किया, जब तकलीफ भी मेरे को हुई, तो उसने मेरा कॉल भी नहीं उठाया, कॉल भी उठाना बंद कर दिया। और मैं इस चीज़ के लिए रोता था कि मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए पर बहुत ज़्यादा सेंटी था मैं। मतलब मैं प्रेम के लिए बहुत तरसता था, बहुत ज़्यादा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई मेरे को अगर कुछ सुना देता ना, तो मैं रो देता। इतना सेंटी था, अगर कोई मेरे को कुछ सुना देता तो मैं बहुत ज़्यादा रो देता था। च छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, मैं रो देता था। अगर मैं कुछ गलती किया हूँ, अगर मेरे को प्यार से समझा देते कि बेटा इसको ऐसा मत कर, इसको इस तरीके से किया जाता है, तब मैं बहुत खुश होता था। लेकिन जब मेरे को डाँट देते थे, तब मैं सच बता रहा हूँ बहुत रोंदू था, रो देता था छोटी-छोटी बातों के लिए। लेकिन एक चीज़ को मैं जब आया प्रभु में, तब एक चीज़ को मैं देखा कि परमेश्वर कैसा प्रेम करता है। उसके डाँट में भी प्रेम है, उसके सिखाने में भी प्रेम है, हर एक चीज़ वो प्रेम से करता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं दुनियावी तरीके से जब जी रहा था, तब मैं इस प्रेम जो परमेश्वर का शांति है, वो कभी भी नहीं पाया। जो आज मैं बाइबल पढ़ के, दुआ करके, परमेश्वर से बातचीत करके एक शांति को पाता हूँ। तो मेरे प्रियो, इन चीज़ों को हम सीख सकते हैं कि जहाँ आपको लगता है जो बंदा या जो लोग आपसे रियल प्रेम करते हैं, अगर वो आपके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं अपने टाइम का, अपनी चीज़ों का, किसी चीज़ चाहे उनके लिए कितना भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों ना हो,
हेलो मेरी तो हम प्रेम के विषय में देख रहे थे, तो इस चीज को आप जान लीजिए, जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपसे ऐसा करते हैं, हम तो आपके पीछे खड़े हैं, कौन आपको क्या करेगा, उन चीजों में आप हमेशा इन वचनों को याद रखना कि एक परमेश्वर ही है, एक परमेश्वर ही है कि आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना जान दे दिया। वो मुंह से बोलता नहीं है कि मैं दे दूंगा, परमेश्वर ने, वचन क्या बताता है, परमेश्वर ने दे दिया। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, और आज लोग सिर्फ प्रियो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम तो हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जब आपके पास तकलीफ आएंगी, जबकि आपके पास खुशियां रहेंगी, तब वो आपके पास मौजूद होंगे। और जब आपके पास तकलीफ आएंगे, तब कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई भी। तो मैं इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सचमुच में जाना कि एक रियल प्यार क्या है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। परमेश्वर ने एक बार भी नहीं सोचा अपने देह को देने के लिए कि मैं दूं कि नहीं दूं। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, वचन बताता है, इतना प्रेम हमसे किया कि हमारे पापों के लिए अपने आप को खुद क्रूस पर चढ़ा दिया। तो आप इन चीजों को सीख लें कि जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है आपको कि मैं तेरे पीछे हूँ, मैं ये करूंगा, वो करूंगा तेरे लिए, आप कभी भी उन बातों पर यकीन मत करना। आप हमेशा परमेश्वर के करीब रहना, और इन बातों को हर किसी को आप सिखाए कि परमेश्वर ही है एक जो रियल प्यार आपके लिए करता है और आपसे करता है। दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपसे इतना प्यार करे जो हमारा परमेश्वर करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रेम की बातों को समझ सका कि एक रियल प्यार क्या होता है। जहाँ रियल प्यार है वहाँ सेक्रीफाइस है, हर एक चीज को त्यागा जाएगा। जो लड़का, जो लड़की, जो आपके घर वाले आपसे रियल मोहब्बत करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उन बातों को आप कभी ध्यान मत देना, परंतु इन बातों को, इन वचनों को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ही है जो आपसे रियल प्यार करता है, रियल प्यार। तो मैं इन चीजों को सीखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया, एक बार भी संकोच नहीं किया कि मैं इसके लिए दूं कि नहीं दूं। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए ही जी उठा मेरा परमेश्वर। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा कि मैं एक रियल प्यार क्या होता है उसको परमेश्वर ने मुझको अपने प्रकाशन के द्वारा समझाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रेम के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया। तो मैं भी उसी वचन को बोलना चाहूंगा जो रूनी ने कहा। उसने यिर्मयाह 17:7 को कहा था, 17:5 को मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है ना। आगे और श्राप की बात लिखी, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। तो रूनी ने तो 7वां वचन कहा था कि जो धन्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, और वो उस वृक्ष के समान होगा जो हमेशा फलता है, उसको धूप से भी परेशानी नहीं होगी। तो सच में आप मनुष्य पे भरोसा ना रखें। मनुष्य सभी बुरे नहीं होते, उनके इच्छा भी होती है, लोग करना चाहते भी हैं सही में मदद, लेकिन उनके पास उनके लिमिटेशंस हैं। और सबके पास कुछ लोगों के पास मन भी नहीं होता, फिर कुछ लोग के पास साधन नहीं होते, फिर कुछ लोग जो भी कारण है, तो किसी भी रीति से हम मनुष्य पे भरोसा नहीं रखें। और एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि बाइबल का जो सेंटर वर्स क्या है। अगर पूरे बाइबल के, अगर आप पूरे वचनों को यदि आप देखेंगे, पुराना नियम नया नियम मिला के, तो उसका सेंटर आता है भजन संहिता 118 में। और भजन संहिता 118 और उसका जो वचन है मैं पढ़ लूंगा, जो कि सेंट्रल वर्स कहा जाता है बाइबल का। यदि मिडिल यदि हम देखेंगे तो भी इसी बात को वो कहता है। 118 का 8 वचन, 118 का 8 यहाँ पे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो यदि आप वचन को बीच का सबसे वर्ष यदि देखा जाए तो यही वचन है कि मनुष्य पर भरोसा ना रखें, परंतु यहोवा की शरण में जाएं, क्योंकि सचमुच सच्चा प्रेम वही करते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और एक सॉरी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप लोग के स्क्रीन में एक आईडी भी दिख रहा होगा, और वो भी काफी समय के बाद हमारे बीच में जुड़ने पाए। वो सोफिया लोग हैं, सोफिया हनी और पापा लोग जो बिलासपुर से जुड़ते हैं, काफी समय के साथ
समय के बाद जुड़े हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस सभा में। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो अभी अवसर है, यदि कोई आप कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, जो बातें आपने सीखी हैं, कोई गवाहियां हैं, प्रार्थना के विषय हैं, जो भी आप प्रभु के लिए आप बांटना चाहते हैं, आप हमारे मध्य रख सकते हैं, आपको अवसर है। एक धन्यवाद का विषय रखना चाहता हूँ। वैसे तो सबको मालूम हो गया है, क्योंकि हमेशा आप प्रार्थना करते रहे मेरे परिवार के लिए, और 4 रात 4 दिन तक मेरी पत्नी नहीं सोई, मैं नहीं सोया। बीच बीच में झपकी आती थी, बहुत परेशान, बहुत परेशान। परंतु आज कल मैंने कहा था कि 5 इंजेक्शन है और अस्पताल जाना है। क्या ही अद्भुत युक्ति करने आ रहा पिता परमेश्वर है। जब मेरी बेटी प्रीति उसको लेके गई अस्पताल, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, दवाई ही पर्याप्त है। और वहां से जब मेरी मिसेस आई, नहा धो के खाना खाने के बाद जब बिस्तर पकड़ी, इतनी गहरी नींद में सो गई। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं। और जब उठी तो बीच में पूछ रही थी मेरे से कि मेरा नाग बज रहा था क्या बीच बीच में। नाग बजा के सोना मतलब कंप्लीट साउंड स्लीप, घोड़ा बेच के सोना। और अभी भी उसका नाक बज रहा है, अभी भी मस्त सोई हुई है। क्या ही अद्भुत अद्भुत करने वाला पिता परमेश्वर, अद्भुत अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। मनुष्य के समझ, मनुष्य के बुद्धि, मनुष्य के ज्ञान से बढ़कर परमेश्वर कार्य करता है। और वो खाने भी लगी है। मैं उसको बार बार 3 चीज के लिए बोलता था, ठीक से खा, ठीक से पानी पी और ठीक से सो। और ये तीनों बात में ना केवल वो बोलता जरूर था, मैं असफल। परंतु आज आनंद का विषय है मेरे परिवार के लिए। आप लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद की एक कड़ी के लिए 1 आध दिन लूंगा मैं, मगर आज एक धन्यवाद मैं रूपेश को करूंगा। रूपेश को कि पता नहीं वो बेटा मेरा, जब जब मैं चाहता था कि अब भी रूपेश से बात करूंगा, वो तुरंत लगा देता था। हम लोग जब दुर्ग पहुंच रहे थे, अंबिकापुर दुर्ग, वो ट्रेन में लगा दिया मेरा बच्चा। क्या मेरा मन गदगद हो गया। और उसी प्रकार से एक दिन मैं मोबाइल लेके बाहर अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा और उसको लगाने वाला था, उसने लगा दिया। ये अद्भुत बात नहीं है तो क्या है। ये काम केवल परमेश्वर पिता ही और परमेश्वर के लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अरुण बार बार बोल रहा था मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना, ऐसा कर दूंगा वैसा कर, बहुत डींग हाँकते हो। तो बाइबिल कहती है मत रखो, जैसे अमन ने साथ किया, शेयर किया। रूनी के वर्ष के बोले जाने के बाद बहुत अच्छा उसने कंक्लूजन दिया। परंतु एक बात तो है, परमेश्वर के लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, मनुष्य पे भरोसा नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर के लोगों पर भरोसा मैं और आप पक्का करें। ये मैंने अभी सीखा। और मैं 1 आध दिन लूंगा, किसको किसको धन्यवाद देना है ना, लिस्ट बनाना पड़ेगा। किसी का नाम छूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा।
तो सब बातों में पिता परमेश्वर को महिमा मिले। बड़ा कष्ट होता था भैया के बारे में सुनकर कि इतने अच्छे से उनके बच्चे उनको रखते थे, कहाँ वहां, और जब वो बताए 10 दिन रहना है, मेरा तो हालत खराब हो गया। मैं सच बताऊं, मैं अपने भाई से बात करने में डर रहा था, फोन लगाने में डर रहा था। और इसीलिए आज जब मैनू बताई ना कि पापा आ रहे हैं, मैं नहीं रोक पाया, मैं हल्ला कर दिया बीच में, आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया और परमेश्वर की स्तुति कर दिया। तो सब बातों के लिए पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा उस अद्वैत पिता परमेश्वर को, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ऐसा ईश्वर हो ही नहीं सकता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तो मैं सब बातों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सब के लिए, परिवार से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब ने, आज दीदी से भी बात हुई मेरी, बहुत देर तक मेरी दीदी मेरे से बात की, बहुत अच्छा लगा। और अंत में वही बोली कि मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहना है हेमंत। तो ये प्रेम है हम सबका आपस में। तो पिता परमेश्वर को महिमा। मैं भी एक वचन आप सबके सामने रखना चाहूंगी। इतने दिनों के बाद ऑनलाइन हूँ, बस बहुत थोड़ा हेजिटेशन लग रहा है। पहले तो कभी भी कुछ भी बोलना है तो कोई हेजिटेशन नहीं था, पर वचन एक आज जैसा जिया जी ने बोला कि जो जो वचन हमने मेमोराइज किया है वो बोलेंगे, तो फट से मेरे दिमाग में एक ही वचन आया, भजन संहिता 121, कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह मेरे पाँव को टलने ना देगा। मेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, वह मेरे प्राण की रक्षा करेगा, वह मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन था है, और इसके सुने जाने पर, पढ़े जाने पर सभी को आशीष मिले। मन तो आज ऐसा गवाही ही बोलूंगी कि आज मन दिन भर से बहुत दुखी है, सेकेंड हाफ के बाद से ही, कि कोरोना जब सेकेंड जो ये आया है, से ज्यादा ही सबको, सब इन्फेक्ट हो रहे हैं, सब अफेक्टेड हो रहे हैं, फैमिली के लोग भी बहुत ज्यादा इससे हो रहे हैं। पहली बात तो थी कि अंकल, हम लोग बार बार सुन रहे थे अंकल को हो गया है, चाचा जी को, एलेक्स जिया जी को, बहुत ज्यादा दुखी थे। और मुझे आज बहुत रिग्रेट भी लग रहा है क्यों नहीं मैं पहले इस ग्रुप को वापस ज्वाइन की, क्योंकि हमारी फैमिली में, मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली में ही, उसके जो एक रिलेटिव्स हैं मेरे ही एज के थे, 35 इयर्स के ही वो थे, और उसकी आज डेथ हो गई कोरोना से। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, और सबसे ज्यादा दुख ये लग रहा है कि उसका बेबी और मेरा छोटा बेबी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, और वो एक लौता बेटा था। हम बार बार यही सोच रहे हैं, वो अंकल आंटी बेचारे दोनों कोविड पेशेंट है। अंकल हॉस्पिटल में है, आंटी घर में आइसोलेट है, वाइफ बिलासपुर में थी। अब कैसे चलेगी फैमिली? बार बार वही लग रहा है कि क्यों खुदा बाप, क्यों ऐसा, वो कैसे, क्या होगा, किसी को अभी बताए नहीं है मम्मी पापा, वो जब कैसे हैंडल कर पाएंगे। उसकी तरफ एक अच्छी बात यही हुई कि अंकल का कल डिस्चार्ज है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि उनके लिए भी बहुत वरीड हो रहे थे हम लोग कि इतने एज में, क्योंकि वहां पे इतने लोग हैं, पता नहीं उनसे उनको इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया तो और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। बार बार ये लग रहा है शायद ग्रुप में पहले आती, उसके लिए हम सब मिलके प्रेयर करते तो शायद वो बच जाता क्या। इतना ज्यादा मन भारी हो रहा है कि, और इत्तेफाक से ग्रुप ज्वाइन करेंगे सोच रहे थे, और आज ही सोनिया ने मुझे मैसेज भेजा और मैंने बिना टाइम देखे तुरंत लॉग इन किया कि चलो जो भी है वचन, मन इतना दुखी है, भारी है, तो कम से कम यहाँ शांति तो मिलेगी। और सचमुच ग्रुप में आने से ऐसा एक ढाढ़स, एक मन में अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं बार बार दिन भर से ये बोल रही, पता नहीं हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वचन को बार बार पढ़ रहे हैं, वचन की बातों में जा रहे हैं, पर एक नेगेटिविटी भी माइंड में आ रही कि अपने लोग ही, आज ही बिलासपुर के 3-4 लोग पहचान के ही कोविड से चले गए।
तो एक डर लग रहा है कि कैसे, क्यों अपने लोग, हमारे मसीही लोगों में भी इतना कोरोना कैसे हो रहा है फिर से। पर मैं जब वापस कोरोना के सेकेंड स्टेज आया तो मैंने घर में ऐसे बोला, एक बार यीशु मसीह और हमको मन फिराने के लिए दे रहे हैं, जो बच गए हैं, जो पिछले बार अपने आप को नहीं ढीठ बन के रखे हुए थे, अभी तक बाइबल वचन पे नहीं गए हैं, उनको फिर से यीशु मसीह ने समय दिया, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन फिर से हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में भी होगा। तो फिर से हमको एक बार समय मिला है मन फिराव का, अपना अंगीकार करने का, अपना समय, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने का होने दीजिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबको प्रार्थनाओं में याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको सेफ रखे और हम उनको अपना आधार, मुक्तिदाता, हमारा रक्षक मान के आगे बढ़ते चले जाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, अन्यथा हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और यदि कोई प्रार्थना का विषय है या फिर कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं, उनको भी अवसर है। आप सबको जय मसीह की। मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। बहुत मेरा मन पहली बात तो प्रसन्न है कि हमारे कई परिवार वाले जो हमारे अंग हैं वो अब अंग बेहतर होते जा रहे हैं। दादी को नींद आ रहा है, उन्होंने खाना खाया, बहुत अच्छी बात है। मेरा मन आनंदित है। प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार आज का माहौल बना और प्रभु ने हमारे बीच में एक फिर से हम समझ पा रहे हैं, हम वापस अपने आपे में आ रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ कि ये जो प्रिय हमारे बीच में जुड़ने पाए हैं, चाहे कैसे भी जुड़े हों, क्योंकि परमेश्वर पिता के पास में जब कोई आता है तो वो उसे वापस नहीं भेजते हैं और ये नहीं बोलते हैं कि आप जाओ, ये है वो है, ऐसे करके। परमेश्वर पिता का द्वार हमेशा अपने लोगों के लिए खुला रहता है। तो परमेश्वर पिता महान है, जैसा चाची बता रही थी। तो चाची और फैमिली को हिम्मत मिले और प्रभु के शरण स्थान में कोई भय नहीं है, और प्रभु के छाया तले, उनके पंखों के छाया तले एक सुकून है, एक शांति है और एक बल है और एक विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप सबको हिम्मत और शांति मिले। और जैसे कि हम जानते हैं, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो मैं बाइबल खोल करके रखा था और चाची ऐसा बात बोल रही थी तो मेरे सामने आया। ऐसा लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 7 अध्याय और 12 वचन में। भजन संहिता 7 और उसके 7 अध्याय और 12 वचन ऐसा लिखा है, यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। इफ अ मैन डज नॉट रिपेंट, God will whet his sword. He has bent and readied his bow. मैं फिर से बोलता हूं, यदि मनुष्य मन न फिराए तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, ऐसा बाइबल बताती है। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर साध चुका है, उसने अपना निशाना तैयार कर चुका है। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय में हम जीते हैं और ये बात हम बहुत भली भांति जानते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर इतना महान है कि जैसे भी हो, क्योंकि परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि पुराने नियम में उन्होंने एक भविष्यवक्ता के पुस्तक में कहा है, आप जानते हैं, मैंने उनको गेरवई से मारा, मैंने मरी भेजी, मैंने टिड्डे भेजे, परंतु फिर भी वो मेरी ओर ना मुड़े, मेरी ओर ना फिरे। परमेश्वर पिता कभी कभी मैं समझता हूँ कि हमें आपे में लाने के लिए ये सब चीजों को करते हैं ताकि हम अनंत काल के लिए विनाश में न पड़े। परंतु फिर भी एक आशा है, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारे परमेश्वर पिता का मन इतना बड़ा है, इतना बड़ा हृदय है, इतना वो हमारे लिए धीरज धरते हैं कि हम उसे सोच नहीं सकते। वो कोई इंसान नहीं है जिसके प्रेम की सीमा हो। जैसा कि हम देख रहे थे, वो धीरजवंत है, वो दयालु है और जरूर वो कृपा करेंगे। परंतु जैसा कि हम पहले लॉकडाउन में भी जुड़ते थे, मैंने आपसे ये भी बात कहा था कि क्या लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर भी आप परमेश्वर पिता के साथ में जुड़े रहोगे? ये क्वेश्चन मार्क मैंने आपसे अराइज किया था। और इसलिए मैं आज भी आपसे एक बात कहता हूं कि जब ये परीक्षा फिर से टल जाएगी तो क्या हम सब फिर ऐसे मिला करेंगे?
या फिर हम अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे और हम बिजी बॉडीज बन जाएंगे, जैसा कि हम बीते दिनों में सीख रहे थे कि हम उन सब चीजों में वापस चले जाएंगे और परमेश्वर पिता फिर हमें बचाएंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे। जैसा अरुण ने कहा, प्रेम के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये है कंडीशन। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम अब बिल्कुल भी उनसे अलग ना हो, क्योंकि ये समय नहीं रहा कि हम बार बार अलग और वापस होने लग जाएं। ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, न कि सिर्फ इसलिए कि कोरोना आ चुका है, परंतु इससे भी और भारी विपत्ति और बेकार चीजें सामने में खड़ी हुई है। मैं आपको वार्निंग देता हूं, मैं आप सबको चिताना चाहता हूं प्रभु के नाम से। इससे आप, हमने सोचा नहीं होगा ऐसी ऐसी चीजें हम हमारे सामने में इंतजार कर रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक वचन कहा जिसको मैं स्मरण रखता हूं कि मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा आने वाले समय में, जब अंत होने वाले रहेगा, जब मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा, उसके मन में मतलब उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। आकाश गरजेगा, मनुष्य आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तारे गिरेंगे, समुद्र के कोलाहल से पृथ्वी में धूम मचेगी, मनुष्य थरथराने लगेगा, उसके जी में जी नहीं रहेगा। परंतु जब ऐसा होता रहे तब तुम ऊपर देखना, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मेरे प्रियो, बहुत विपत्तियां आने वाली हैं, बहुत विपत्तियां आने वाली हैं, और इसके लिए हमारा एक चट्टान हमारे लिए वेट करता है कि हम कब उसके पास में जाएं और उस पर पूरी तरीके से टिक जाएं, और अंत तक भले हमारा लाइफ बोरिंग हो जाए, संसारिकता के तौर पे भले हमारे ज्यादा मित्र नहीं रहे, परंतु आप उस चट्टान से टिके रहें, उस पर डटे रहें, उस पर अपना भरोसा रखे रहे मेरे प्रियो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हम ही है जो उसको छोड़ करके वापस चले जाते हैं और दुख उठाते हैं। एक गीत है जिसमें गीतकार कहता है, देर से आए पास तुम्हारे, अब फिर से पछताए तो। मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने परमेश्वर पिता के पास में वापस आ गए हैं, लेकिन अब वापस जाने के लिए समय नहीं रहा। अब विश्वास योग्य बन के उसके साथ सदा काल के लिए रहने का समय है, ताकि मृत्यु भी आ जाए तो हम डरे नहीं। सब चीजों को वो अपने हाथ में लेगा, ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा खुदावंद है। और जीवते गवाहियों के साथ में हम ऐसी बातों को कहते हैं, ना कि सिर्फ बाइबल को पढ़ के, वचन को कह के, परंतु हम जीते जागते गवाह हैं कि उसने हमको कहां कहां से नहीं बचाया, कैसे कैसे नहीं बचाया, किन किन परिस्थितियों में नहीं बचाया है। वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए रेडी है, परंतु इससे ज्यादा वो हमसे ये चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, एक पवित्रता का जीवन बिताएं, ताकि सदा काल के लिए भी हम उनके साथ में रहने पाए, न कि इस पृथ्वी पर सिर्फ सेफ रहने की बात है। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे साथ है और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें और उनसे दूर न भागें। कल के लिए जो मैंने भाग चुना है, मैं छोटा सा एक आपको ग्लिम्स देना चाहूंगा ताकि उसमें मन लगा सके। बाइबल भजन संहिता आपने साथ निकाला है, मैं आपको 8 में से कुछ पढ़ाना चाहूंगा। भजन संहिता की पुस्तक में 8 अध्याय और उसका वर्णन आप जानते हैं, ये गीत भी है। 4 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। 6वें वचन में ऐसा लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। 7 वचन, सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, सबको तूने उसके अधीन किया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बाइबल के अच्छे पढ़ने वाले और हम सब बाइबल को अच्छे से पढ़ते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसे कौन से 2 जानवर हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं आते? पृथ्वी में अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि तुम इन सब चीजों पर प्रभुता करो, और सब जानवरों का नाम भी रखा यहां तक आदम ने, ऐसे 2 जानवर का नाम परमेश्वर पिता अपने एक भक्त को रिवील करते हैं जो मनुष्य के पकड़ से बाहर हैं। और उनको मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि हम जू जाते हैं और हम नेशनल पार्क वगैरह जाते हैं, सब जगह देखते रहते हैं कि मनुष्य हर एक जानवर पर कब्जा करके बैठा हुआ है।
शेर को भी उसने सर्कस में नचाया है। उसने एक बंद फेंस में भालू, चीता, शेर, क्रोकोडाइल हो, चाहे कितने भी डेडली जो एनिमल्स पाए जाते हैं आउट इन द नेचर, उन सबों को उसने अपने कंट्रोल में रखा है। वो खाना देता है तो वो खाना खाते हैं। वो बोलता है उठ जाओ छड़ी लगा करके, तो शेर दोनों हाथ उठा देता है ऐसे करके। आपने देखा होगा सर्कस में। हाथी, इतना बड़ा हाथी एक मनुष्य की इशारे में नाचता है। परंतु बाइबल में परमेश्वर पिता ऐसे दो जानवर का नाम लेते हैं जो मनुष्य की पकड़ से बाहर है, और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये मैं सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं बता रहा हूं कि आपका नॉलेज बढ़े, परंतु मैं इसलिए बता रहा हूं, इससे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज जुड़ी हुई जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जितने लोग यहाँ पे हैं, कल जरूर समय निकाल करके आप ऐड होएं 7:30 बजे, और जितने लोगों को आप बोल सकते हैं जरूर आप हमारे बीच में आए। कल हम ज्यादा से ज्यादा समय अपना वचन पर देना चाहेंगे ताकि हम अपने जीवन के लिए कुछ सीख सकें और हर प्रकार की परिस्थितियों में हम उनके द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु आपको आशीष दें, और जरूर आप खोजिएगा, जरूर आपको मिलेगा। मैंने पाया तो प्रभु आपकी भी सहायता करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। धन्यवाद। बाबू लिब्यातान तो एक पक्का है, क्या उसको धनुष से इससे बंसी से पकड़ सकता है क्या? एक तो लिब्यातान या मगरमच्छ अय्यूब की किताब में है, और दूसरा कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन वो दरियाई घोड़ा या समुद्री घोड़ा ऐसा हो सकता है, वो कंफर्म नहीं हूं सेकंड, बट ये दो ही हैं। जी दादू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दादू का और परमेश्वर पिता का। एक है बेहेमोथ और दूसरा है लिबियातन। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बेहेमोथ को कई लोग दरियाई घोड़ा बोलते हैं और लिबियातन को कई लोग मगर बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा तो जिससे आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि ना तो ये आज के दरियाई घोड़े हैं और ना तो ये आज का मगरमच्छ है। और कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ज्यादा समय अभी नहीं देना चाहता। प्रभु को आप सभी को आशीष दें, और जरूर हम कल आशीष की भागीदारी होंगे इन वचनों से। बाकी शालोम। यदि कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर है। अमन चाचा, मैं चाहूंगा कि आप प्रेयर करें, और इसी के साथ में मैं आपको वर्स देना चाहूंगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक 40 अध्याय और 41, इन दो अध्याय को आप जरूर पढ़ करके कल आएं। अय्यूब की पुस्तक 40 अध्याय और 41 अध्याय। अगर आपके पास समय नहीं बच पाता है इसको पढ़ने में, आपको लेट में याद आता है, प्रभु ना करे ऐसा हो, बट फिर भी अगर कोई ऐसा चीज हो जाता है तो 41 अध्याय को आप जरूर पढ़ें। हम विशेष करके लिबियातन के बारे में हम ध्यान देंगे, जिसके विषय में परमेश्वर पिता बोलते हैं। और आप एक बात याद रखिएगा, इसके अंतिम वचन को जरूर पढ़िएगा, 41 के लास्ट वचन को। ये ऐसा जानवर है जिसके लास्ट खत्म करते करते परमेश्वर पिता ने इसके एक कैरेक्टर के बारे में बात किया है, और वो कहते हैं जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। एक ऐसा बीस्ट है जो सबसे ऊपर के पोजीशन को ताकता रहता है, और सब घमंडियों, जितने घमंडी है ना, उनके ऊपर वो राजा है। बाकी कल आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने अब तक हमें संभाला है प्रभु जी, रक्षा और अगुवाई की है प्रभु जी। आपने सुंदर अवसर दिया प्रभु जी कि आपके नाम से हम इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पाए प्रभु जी, आपके वचनों से हम सीखने पाए प्रभु जी। आप जो विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हर एक बातों के द्वारा प्रभु जी हम हमारी आत्मिक उन्नति के लिए सारी बातें रखी गई प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है प्रभु जी इन बातों के द्वारा, और साथ ही साथ हर एक बातों में आप ही को महिमा मिल रही प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं। हर एक प्रिय जो जुड़ने पाए प्रभु जी, उन पर आपकी आशीष बोलते हैं, उनके परिवार, उनके घरानों पर। जो नहीं जुड़ पाए उनके भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी जुड़ने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दे कि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले ही ना हो, परंतु उसके अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो सकें प्रभु जी। उसको हम उस पर हम चलने वाले बने, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमें चंगाई दी प्रभु जी। जो प्रिय प्रभु जी जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ थे,
अपने चंगाई दी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा है प्रभु जी। आप ही को सारा आदर देते हैं प्रभु जी, सारी महिमा देते हैं प्रभु जी। और जो भी अभी भी अस्वस्थ है प्रभु जी, उनके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि प्रभु जी आपने क्रूस पे उस कार्य को पूरा कर दिया प्रभु जी। आपने हमारे रोगों बीमारियों को भी प्रभु जी उस क्रूस पर किलो से जड़ दिया प्रभु जी। हमारे उन प्रियों पर भी आपकी चंगाई चाहते हैं प्रभु जी। पूर्ण तौर पे स्वस्थ होकर प्रभु जी आप ही के नाम को हम महिमा बढ़ाई प्रशंसा देने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कल की सभा के लिए प्रभु जी, कि हम सब फिर से मिलने पाए प्रभु जी, और जो विषय दिया गया प्रभु जी उस पर हम मनन करने पाए प्रभु जी, ताकि आपकी आत्मा हम सबकी अगुवाई करे, ताकि हमारी जो आवश्यकता है प्रभु जी आत्मिक तौर पे वो प्रभु जी वो पूर्ण होने पाए प्रभु जी। और साथ ही साथ जैसा वचन कहता है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तो हर एक बातें में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। हर एक प्रियो को आपके प्रभु जी लहू की वाचा में छिपाते हैं, हर एक जन आप में सुरक्षित पाए जाए प्रभु जी, और आपकी बातों में प्रभु जी आत्मिक बातों में बढ़ने पाए, जो कि जो अनंत की बातें हैं, अनंत काल की जो बातें हैं प्रभु जी, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा लगने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक पर आपकी शांति चाहते हैं, आपकी अनुग्रह आपकी दया में हर एक जन हर एक प्रिय प्रभु जी आप में पाए जाए। आप ही हमारा शरण स्थान, आप ही हमारा बल है प्रभु जी, आप ही हमारी चट्टान है। आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाइए। कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा की है। आमीन आमीन। सभी को शालोम, गुड नाइट, एबेनेज़र, शालोम, जय मसीह की शपथ है। गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। सभी का स्वागत रहेगा, कृपया दूसरों को भी बताएं।